भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट यानी 23.5 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार कीजिए। क्या आप जानते हैं भारतीय राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, लेकिन फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 अंश 30 मिनट अर्थात 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। 82.5 अंश पूर्व देशांतर को ही भारत की मानक यामी उत्तर क्यों माना गया है, इस पर विचार कीजिए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, इस पर भी विचार कीजिए। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। विश्व के 7 बड़े देश जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से हैं, सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका क्षेत्रफल 17.09 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कनाडा का क्षेत्रफल 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका
9.83 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर चीन है 9.60 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पाँचवें पर ब्राज़ील 8.5 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और सातवें नंबर पर है भारत 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 32.8 लाख किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो यह बढ़कर 3214 किलोमीटर है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, लेकिन यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं, इस पर विचार कीजिए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और उनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह भी ज्ञात कीजिए। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, इसे भी पता कीजिए। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण के तौर पर उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। एक प्रश्न हमारी तरफ से है, अपने राज्य, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य को अन्य कौन कौन से राज्य टच करते हैं, उसकी भी जानकारी हासिल कीजिए।
क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित प्रश्न शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC/ISRO की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। HTTP यह एक प्रोटोकॉल होता है। bhuvan-app1.nrc.gov.in/MHRD_NCERT/। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से उपयुक्त उत्तर दीजिए। नंबर 1, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नंबर का राजस्थान, खा उड़ीसा, घा छत्तीसगढ़, घा त्रिपुरा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 अंश 25 मिनट पूर्व, 77.6 मिनट 77 अंश 6 मिनट पूर्व, 68 अंश 7 मिनट पूर्व, 82 अंश 32 मिनट पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। अब बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? दूसरा प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 3 प्रश्न है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? मानचित्र पर अपना कार्य कीजिए। निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। परियोजना कार्य अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में कीजिए। प्रश्न नंबर 2, रेशम मार्ग के बारे में सूचना इकट्ठी कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं के द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं।